हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गायत्री गाइड्स। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिंग और वचन। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था संज्ञा और उसके जो भेद है वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम देखेंगे लिंग और वचन। इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारी गवर्नमेंट एग्जाम होगी, डीएलएड हो, टेट हो, महाटेट हो या फिर सीटेट हो, कोई भी एग्जाम है, इसलिए जो ग्रामर होता है वो ज़रूरी होता है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर मराठी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिंग देखेंगे। जैसे कि हमें पता है लिंग मतलब क्या, जेंडर, जो कि मराठी में 3 टाइप के होते हैं। हिंदी में उसके कितने टाइप होते हैं? सिर्फ 2 टाइप होते हैं। और वचन के भी जो मराठी में 3 टाइप होते हैं, हिंदी में उसके सिर्फ 2 टाइप होते हैं। सबसे पहले ये हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो पहले देखेंगे लिंग क्या है। ठीक है, लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, यह हमें पता है, जिसका अर्थ क्या है? चिन्ह होता है। जिस चिन्ह द्वारा यह जाना जाए कि कोई शब्द पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। मतलब कोई ऐसा चिन्ह जिससे हम जाना जाए कि कौन सा शब्द पुरुष जाति का है और कौन सा शब्द स्त्री जाति का है, उसे क्या कहेंगे? हम लिंग कहेंगे। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन है कि संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिस रूप से पुरुषत्व और स्त्रीत्व का क्या होता है? बोध होता है। हमें समझ में आता है कि ये पुरुष है या फिर ये स्त्री है, या फिर कोई ऐसी वस्तु या फिर कोई ऐसी चीज जिसको जानने से इसका पुरुषत्व और स्त्रीत्व का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? हम लिंग कहेंगे। हिंदी में कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, शुरुआत में बताया था। ठीक है, तो पहला देखेंगे पुल्लिंग क्या है। तो पुल्लिंग क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है। मतलब जो शब्द हो या फिर संज्ञा हो, कोई भी ऐसी संज्ञा या फिर कोई भी ऐसा शब्द जो कल्पित पुरुषत्व का बोध करता है, जैसे कि वो घोड़ा, वो बैल या फिर वह बैल, वह लोग, ये जो है, जैसे कि लड़का होगा, वो लड़का, वो बैल, वो घोड़ा, पेड़, वो पेड़, यह पेड़, वह पेड़, ये जो है ये क्या है? सारे पुल्लिंग है। यहाँ लड़का, बैल, घोड़ा से यथार्थ क्या होता है? पुरुषत्व, तथा पेड़ और नगर से कल्पित पुरुषत्व का बोध हमें होता है। जैसे यह घोड़ा है, वो घोड़ा है, वो बैल है, वो लड़का है, उसे क्या कहेंगे? हम वो शब्द से कहेंगे। तो कल्पित पुरुषत्व क्या है? यह पेड़ है, वह पेड़ है, वो पेड़ है, यह नगर है। इस तरह से क्या है? ये कल्पित पुरुषत्व का यहाँ पे बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। दूसरा देखेंगे स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग क्या है? जिन शब्द या फिर जिन शब्दों का संज्ञा का या फिर जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है, उन्हें स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे कि ये लड़की, ये गाय, लता, पूरी, ये क्या है? कल्पित स्त्रीत्व का बोध यहाँ से होता है। यहाँ लड़की और या फिर गाय, यथार्थ स्त्रीत्व का यहाँ पे क्या होता है? बोध होता है। तो इसे क्या कहेंगे? हम स्त्रीलिंगी कहेंगे। एकदम सिंपल सी कंसेप्ट है, स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे वचन। ये दोनों ही छोटे छोटे कंसेप्ट है, इसलिए इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। दोनों के ही क्या पढ़ते हैं? 2 ही टाइप पढ़ते हैं, तो इसलिए छोटा सा वीडियो होगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा, समझने के लिए आसान होगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है, एक हो या फिर मैक्सिमम नंबर्स जिसे हम कहेंगे उसका बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। एक वचन या फिर बहुवचन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक है एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। सॉरी, मराठी में भी वचन के 2 ही टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने पहले थोड़ा गलत बोल दिया था। ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है, कोई सिर्फ एक वस्तु, यानी कि एक पेन, एक पेंसिल हो या फिर एक मोबाइल हो, एक किताब हो, एक ही वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक नदी, एक लड़का, एक घोड़ा, एक कलम हो, ये क्या है? एक वचन है। अब बहुवचन क्या है? देखो, शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है, जैसे कि ये लड़के, घोड़े, कलमें, नदियाँ, ये क्या है? बहुवचन है। तो आसान होगा, सिंपल होगा, इजी है। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसको पहचानने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल शॉर्ट सा
3-4 मिनट का ये वीडियो था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वचन क्या है, 2 टाइप पढ़ते हैं, एक वचन बहुवचन। लिंग क्या है, 2 टाइप पढ़ते हैं, उसके भी स्त्रीलिंग पुल्लिंगी, और मराठी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये जो है 3 टाइप हमारे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों के 2-2 टाइप यहाँ पे हमने देखे, 2 मार्क्स हो या 5 मार्क्स हो, 6 मार्क्स के लिए, जो कि हमारी टेट एग्ज़ाम होती है, टीईटी एग्ज़ाम होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।